नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके रंग रूप को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके लुक्स को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपकी फिजिकल लुक्स को देखकर, आपके रंग रूप को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप उनको लुक्स वाइज, नेचर वाइज, पर्सनालिटी वाइज आप उनको कैसे लगते हो, ये हम देखेंगे। तो होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी क्या है ये हम चेक कर लेते हैं। जिनके बारे में आप सारा दिन सोचते हो उसको आप याद कर लीजिए, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिसके लिए आप सारा दिन सोचते रहते हो, जो पर्सन आपके चौबीसों घंटे, जो पर्सन आपके जहन से निकलता ही नहीं है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। चलिए देखते हैं। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं। पुराने गिले शिकवे जो है वो उनको भूलकर फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है, या तो आपने ब्लॉक किया है या तो उन्होंने ब्लॉक किया है, या तो चीजें जो है वो ठीक से स्मूथली नहीं चल रही है। कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई, कभी उन्होंने सामने से कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, कभी आपने कॉल कर दिया तो बात होती है, कभी वो नहीं करते। तो चीजें जो है वो, रिलेशनशिप जो है वो आपका स्मूथली नहीं चल रहा था। तो अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब वो गलतियों को सुधारना चाहते हैं और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में वो करना चाहते हैं। नए सिरे से वो रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं कि अब तक आपकी भी गलती थी, उनकी भी गलती थी, जो भी है। लेकिन आपसे जब उनको सेपरेशन मिला, जब आपसे उनको दूरी मिली, तब उनको ये रियलाइज हुआ कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तो फिर पता है कि हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे, तो फिर उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके उनके सामने ईगो दिखाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अब तक आप दोनों ने एक दूसरे को ईगो भी दिखा दिया, एटीट्यूड भी दिखा दिया, और इन सब चीजों से कुछ फायदा आपको मिला नहीं। आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए और आप दोनों ही दुखी दुखी हो गए, आप दोनों ही सैड हो गए। तो अब आपको ये, उनको ये रियलाइज हो रहा है कि अब ये सब चीजों को, अब इन सब चीजों को हम दोनों के बीच में आने ही नहीं देना है। अब वो भी थोड़ा झुकने के लिए रेडी है, अब आप भी थोड़ा झुकने के लिए रेडी हो। अब तक दोनों को ये था कि आ, हम क्यों उनके आगे झुके, हम क्यों उनको मनाए। तो इसी चक्कर में आपने बहुत लंबा टाइम एक दूसरे के बिना ही गवा दिया और मिला कुछ भी नहीं। जब पार्टनर ही आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आप अपने ईगो एटीट्यूड का क्या करोगे। आप उनका अचार तो डाल नहीं सकते। तो जब पार्टनर ही आपकी जिंदगी से चला जाएगा तो फिर आप अपने ईगो एटीट्यूड के साथ पूरी जिंदगी फिर आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। तो अब वो कहीं ना कहीं आप दोनों को ये क्लैरिटी मिली है, रियलाइज हुआ है कि अब बेवजह खींचातानी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। बेवजह लड़ाई झगड़ा करना, बेवजह खींचातानी करना कि हम क्यों कॉल करें, हम क्यों मैसेज करें, इन सब चक्करों में पड़ के हम एक तो वक्त जाया कर देते हैं बहुत सारा, और दिमाग का दही भी कर लेते हैं। दूसरे कामों में हमारी एनर्जी जो है वो नहीं जाती है, कोई काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीजों पर इफेक्ट करता है और हमारे बॉडी पर भी इफेक्ट करता है। जब हम मेंटली खुश नहीं होते हैं तब उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो थोड़े हम बीमार जैसे, थोड़ी सी शरीर में थोड़ी सी थकान सी हमें रहती है, सुस्ती रहती है। तो इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं आपके बिगड़ते रिश्ते होते हैं। पार्टनर ने आज ठीक से बात नहीं की, उन्होंने आपको ठीक से बुलाया नहीं, उन्होंने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया, उन्होंने आपको कुछ कटिंग वर्ड्स बोल दिए। ये सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती है और इन सब चीजों की वजह से फिर हमारी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो अब उनको ये सब अनुभव, एक्सपीरियंस होने के बाद अब उनको ये रियलाइज हुआ है कि
अब वो ये रिश्ता जो है वो ठीक करना चाहते हैं। और उनकी राशि हो सकती है लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, आपकी या तो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। अब उन्होंने आपको चूज कर लिया है। अगर थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड पर्सन था आप दोनों के बीच में, जो भी जो सिनेरियो था, लेकिन अब उन्होंने आपको चूज कर लिया है। जो या तो वो थर्ड पार्टी के बीच में भी रह रहे हैं तो वो वहां खुश नहीं है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे फैमिली है, चाहे दोस्त है, चाहे वो किसी और के साथ कमिटेड है, लेकिन उनका दिल जो है वो आप पर ही आके अटक गया है। तो अब आपके लिए कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं रख देती हूँ। ओके ठीक है। आपके रंग रूप को देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करते हैं। कार्ड भी मैंने उल्टे पकड़े हुए हैं या पता नहीं। द थिंकिंग वीमेन, फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, दो कार्ड आ गए, मुझे एक ही चाहिए। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गब्रियल, एंजाइटी। ओके, आप काफी एजुकेटेड हो, काफी नॉलेजेबल हो सकता है आप टीचर हो सकते हो, टीचर, लेक्चरर, या तो आप स्टूडेंट हो सकते हो। टीचिंग से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ आपका कोई फील्ड हो सकता है। बुक्स रीड करना, नॉवेल है, मैगजीन है, रीड करना, या तो आप कोई बुक्स वगैरह लिख रहे हो, ऐसा कोई आपका, या तो आप राइटर हो सकते हो, राइटर, या तो फिर बुक्स रीडिंग करना, ये सब आपको काफी पसंद हो सकता है, काफी नॉलेजेबल, आपके पास काफी एजुकेशन है, काफी एजुकेटेड पर्सन हो, आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। आप अच्छे स्पीकर हो सकते हो, बोलना ये आपका फील्ड हो सकता है, आपका प्रोफेशन हो सकता है, स्पीच देना, या तो आप पॉलिटिशियन हो सकते हो, या तो आप लेक्चरर हो सकते हो, कोई स्टेज परफॉर्मर, या तो पोएट, पोएट्री बोलते हैं, कविताएं बोलते हैं, ऐसा हो सकता है। मुझे तो ज्यादा आप लेक्चरर या तो टीचर हो सकते हो, ऐसी एनर्जी ज्यादा आ रही है मुझे। द स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। आपके रंग रूप को देखकर आपके पार्टनर को लगता है कि आप सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आप एक कंप्लीट पैकेज हो। आपको, वो आपके बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं, वो आपके बारे में कुछ राय नहीं बना पाते हैं। कभी आप बहुत ही ज्यादा सेक्सी, बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग लगते हो, कभी आप बिल्कुल सिंपल सोबर अंदाज में, आपका जो नेचर है, वो आपकी पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल सिंपल और सोबर अंदाज में आप रहते हो। कभी आप बहुत ही ज्यादा पार्टी पर्सन बन जाते हो, काफी सेक्सी, काफी गुड लुकिंग आप बन जाते हो। तो वो आपके बारे में कोई राय नहीं बना सकते कि आपको सिंपल रहना पसंद है। आप एक मल्टीटास्कर पर्सन हो। कुछ लोग होते हैं जिसको सब कुछ ट्राई करना अच्छा लगता है, वो कभी सब कुछ ट्राई करते हैं, वो कभी वेस्टर्न पहनेंगे, कभी वो ट्रेडिशनल भी पहन लेंगे, कभी वो शॉर्ट्स भी पहन लेंगे, वो मूड के हिसाब से वो चलते हैं, माहौल के हिसाब से नहीं चलते।
अपने मूड के हिसाब से वो चलते हैं, उनका जो मन करता है वो, कभी उनका दिल करेगा तो वो लंबे बाल बनाएंगे, कभी उनका दिल करेगा तो बिल्कुल छोटे छोटे हेयर कट करवा के आ जाएंगे, कभी उनका दिल करेगा तो वो बहुत सारी ज्वेलरी पहनेंगे, चाहे वो चेन है, नेकलेस है, वॉच है, रिंग है, इयररिंग है, बहुत सारी, बहुत गोल्ड का चेन है, बहुत कुछ पहनेंगे। और कभी उनका मूड नहीं किया तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनेंगे, बिल्कुल सिंपल रहना वो पसंद करेंगे। तो आपके मूड जो है वो हर रोज चेंज होते रहते हैं और उस हिसाब से आप अपने को ड्रेसअप करते हो। जैसा आपका मूड होता है वैसा आपका ड्रेसअप होता है। रोज आपके मूड की तरह रोज आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी रोज ही चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर है तो आप उनके आउटफिट की आप स्टाइल देखना, उनके कपड़ों की स्टाइल देखना, उनकी हेयर स्टाइल, वो रोज ही सब कुछ चेंज करते ही रहते हैं। जैसे उनको तो वैसे अपने मूवी के हिसाब से सब कुछ करना होता है, लेकिन वैसे भी वो कुछ ना कुछ अलग ट्राई करते ही रहते हैं। सॉरी, रणबीर कपूर नहीं, रणबीर सिंह की मैं बात कर रही हूँ। वो ज्यादा कपड़ों पर एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं। अतरंगी कपड़े पहनकर वो आते रहते हैं। सीक्रेट लव, वीकनेस, और आया है क्वेश्चन। आपके रंग रूप को देखकर बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में चलते रहते हैं। लॉयल्टी, आप जैसे कि हर रोज आपका एक अलग अंदाज होता है, हर रोज वो आपको एक अलग अंदाज में देखते हैं, तो वो आपको कभी जज नहीं कर सकते कि अच्छा ये पर्सन जो है वो, इनको सिंपल रहना अच्छा है। कुछ लोगों को हम जज कर लेते हैं कि हाँ ये तो बहुत सिंपल सोबर रहने वाला पर्सन है, या तो ये तो बहुत ही स्टाइलिश रहने वाला है। लेकिन कुछ लोगों को हम जज ही नहीं कर सकते कि रोज ही उनके मूड चेंज होते हैं, रोज ही उनकी सब स्टाइल चेंज होती है और वो सारे ही रंग पहनते हैं। आप उनको चाहे कोई सा भी रंग आप उनको दे दो तो वो कोई सा भी रंग पहनेंगे, कोई भी स्टाइल वो कैरी कर लेंगे। तो आपके रंग रूप को देखकर आपके पार्टनर को लगता है कि आप काफी एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो, आप जिंदा दिल पर्सनालिटी हो। आपको एक ही ढांचे में रहना पसंद नहीं आता है, आप हर रोज कुछ ना कुछ अलग ट्राई करना आपको अच्छा लगता है। फिर जरूरी नहीं है कि आप अच्छे ही दिखो, आप इस चीज की कभी फिक्र ही नहीं करते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको अलग अलग चीजें ट्राई करना अच्छा लगता है। आप कभी बहुत सेक्सी लुक में रहते हो, कभी वेस्टर्न पहनते हो, आप हमेशा ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हो, आप कुछ ना कुछ अलग ट्राई करते रहते हो। तो आपके पार्टनर आपके रंग रूप को देखकर वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप काफी नॉलेजेबल हो और काफी अपने को आप काफी अपडेट रखते हो। आप हर एक आप अपने को काफी अपडेट रखते हो, चाहे फिर वो ड्रेसिंग की बात हो, चाहे नॉलेज की बात हो, कुछ भी नया आया हो तो आपको उसके बारे में नॉलेज होता है, आपको पता होता है। न्यूज है, कोई न्यूज कोई भी है, आपके पार्टनर को शायद उन्होंने इतना पता हो या ना हो, लेकिन आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी नॉलेज होती है। अपने को आप काफी अपडेटेड रखते हो। कोई आपसे आगे निकल जाए ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और कोई आपको कह जाए कि आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हो, वैसे लगते हो, ये भी आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको हमेशा ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना काफी पसंद आता है। तो आपके रंग रूप को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आपको हमेशा ही एक लीडरशिप क्वालिटी में रहना पसंद आता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना आपको काफी पसंद आता है, लोग आपको नोटिस करें ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। आप अगर चाहे हो सकता है कि आप बॉस हो, अगर आप वर्किंग हो तो हो सकता है कि आप बॉस हो, या तो आपके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो सकती है, या तो अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, जो भी है, तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। आपको हमेशा ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना पसंद आता है। और आपके रंग रूप को देखकर आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप ऐसा सोचते हो कि सामने वाले को आपको देखकर अच्छा लगना चाहिए, सामने वाला आपको देखकर उनको बोरियत वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, सामने वाला आपको देखकर
खिल उठना चाहिए, बिल्कुल तरोताजा आपका मूड, आपकी एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। और ये सही भी है, आपका चेहरा देखकर सामने वाला जो है वो एनर्जे एनर्जेटिक हो जाना चाहिए, बिल्कुल फूल की तरह खिला खिला उनका मूड जो है वो हो जाना चाहिए। कुछ लोगों का चेहरा ऐसा होता है कि बिल्कुल सैड, बिल्कुल देवदास, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है कि दुनिया भर का दुख, दुनिया भर की टेंशन बस इसी को भगवान ने दे रखी है, ऐसा लगता है। और जब भी कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, जब भी आप उनसे बातें करोगे तो वो अपने दुखड़े ही सुनाने लग जाते हैं कि अरे क्या बताऊं, मैं तो मर गया, या मैं तो मर गई, मैं तो दुखी दुखी हो गया, कुछ काम नहीं ठीक हो रहा है, पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है, जॉब अच्छी नहीं है, बॉस अच्छे नहीं है। तो वो अपने दुखड़े ही वो आपके सामने, बस आपको भी वो बस रुलाने के मूड में आ जाते हैं, आपका भी मूड वो डाउन करके ही छोड़ते हैं। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी के लोगों से तो आपको दूर ही रहना चाहिए, जो आपकी भी एनर्जी खा जाते हैं। खुद तो अपनी एनर्जी तो वो डाउन कर उन्होंने करके ही रखी होती है, आप जब उनसे बात करोगे तो वो आपकी भी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। तो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि अगर कोई आपके साथ बातें करता है, कोई आपके साथ वक्त बिताता है, तो उनको आपकी कंपनी अच्छी लगनी चाहिए, आपके साथ उनको अच्छा लगना चाहिए। तो वो अपनी बॉडी पर, पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी इमेज के ऊपर, अपने बोलने का अंदाज के ऊपर वो काफी वर्क करते हैं। तो आपके पार्टनर आपके रंग रूप को देखकर हमेशा ही ये सोचते हैं कि आप काफी नॉलेजेबल, काफी एजुकेटेड और काफी अ, एक पावरफुल पर्सनालिटी आप हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आपको पता है कि आप माहौल के हिसाब से आप अपने को ढाल लेते हो, आपको ये आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी उनको लगती है कि आप जैसा माहौल होता है उस तरह से आप अपने को ढाल लेते हो। कुछ लोग जो है वो फॉरेन घूमने जाते हैं तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से वो वेस्टर्न आउटफिट पहनेंगे। अगर कोई शादी माहौल या घर में कोई शादी का माहौल है तो उस हिसाब से अपने को ढाल लेंगे। वैसे तो सबको ये हम सब ऐसा ही करते हैं, जैसा माहौल होता है वैसे ही अपने को ढाल लेते हैं। तो आपके पार्टनर आपके रंग रूप को देखकर वो सोचते हैं कि आपके ऊपर सब कुछ ही अच्छा लगता है, सब कुछ ही आपके ऊपर सूट करता है। उनको आपका फेस, आपका एक जो नेचुरल फिगर ही ऐसा है कि आपके ऊपर सब कुछ ही सूट करता है। आपका जो स्किन टोन है थोड़े से ऑयली टाइप, थोड़ा सा शाइनिंग वाला और काफी फेयर आपकी स्किन हो सकती है। आपके लिप्स आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा क्यूट, बहुत ही ज्यादा सेक्सी आपके लिप्स उनको लगते हैं, बिल्कुल शेप में आपके लिप्स उनको लगते हैं। अगर आप मेल हो तो आपके पार्टनर को जो आपका थोड़ा वीवर्ड लुक है, थोड़ी सी जैसे कि जो फॉरेनर होते हैं वैसी ब्राउनिश टाइप आपकी दाढ़ी मुझ, थोड़ी सी ब्राउनिश टाइप, ऐसी थोड़ी सी हल्की सी वीवर्ड टाइप का आपका लुक हो सकता है। तो आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा वो अच्छा लगता है, जैसे कि हम फॉरेनर की जो थोड़ी सी ब्राउनिश टाइप उनके हेयर टोन हो सकते हैं, वैसा आपका लुक उनको अच्छा लगता है। आपके रंग रूप को देखकर वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप जो हो वो एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि आप, आपकी आउटर ब्यूटी तो लाजवाब है ही, लेकिन आपकी इनर ब्यूटी भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। आप ऊपर से तो सुंदर हो, लेकिन आप अंदर से भी एक अच्छे दिल के मालिक हो, आपके पास एक सुंदर दिल भी है। आपकी आवाज भी उनको बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा उनको आपसे बातें करना, आप हमेशा ही एनर्जेटिक मूड में होते हो। तो आपके रंग रूप को देखकर वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप कभी, आपका मूड कभी डाउन होता ही नहीं। चाहे हालात अप्स एंड डाउन्स सभी की लाइफ में आता है, कोई 365 दिन कोई मूड में नहीं रह सकता। कभी हम सैड रहते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हमारा सिर दुखता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी पार्टनर का दुनिया भर का टेंशन जो है, कभी वो पार्टनर ब्लॉक कर देता है तो उसमें दुनिया भर की टेंशन जो है वो हमारे सिर पर आ धमकती है। तो हर दिन कोई खुश तो नहीं रह सकता है, लेकिन अब कितने टाइम तक दुखी रहना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप
अब देखो कोई इंसान इस दुनिया से अगर चला भी गया है तो भी हम उनकी, चाहे हम उनको कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन फिर भी हम 10-12 दिन, 1 महीना शोक मनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक उनकी याद में हम शोक मनाते हैं। उसके बाद फिर हम नॉर्मल हो ही जाते हैं, अपनी लाइफ में हम आगे मूव ऑन कर ही लेते हैं। तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि कभी आप भी सैड, कभी आप भी थोड़े से दुखी, या तो आपका मूड भी डाउन होता है, लेकिन आप उस एनर्जी से जल्दी से बाहर निकल जाते हो, फिर से आप उठ खड़े हो जाते हो, फिर से आप अपने को अपडेट कर लेते हो। ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होते, आपकी लाइफ में कभी टेंशन, कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। आपकी लाइफ में भी ये सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स, तकलीफें, ये सब आती रहती है, लेकिन आप फिर लेट गो कर देते हो, फिर आप थोड़े टाइम के बाद अपना मूड चेंज कर लेते हो। आपको ये आता है। कुछ लोग जो है वो इन सब चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है, चलो अब हो गया सो हो गया, अब बात खत्म करो, अब आगे का सोचते हैं, अब जो होना था हो गया, लेकिन अब आगे का सोचते हैं, अब मूव ऑन कर लेते हैं। तो आप काफी अपडेट रहते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। आपके रंग रूप को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर वो सोचते हैं कि आप हमेशा ही मूड में रहते हो, हमेशा ही आपको टेंशन में रहना, बिल्कुल सैड रहना आपको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। अगर आप टेंशन में होते भी हो तो भी आप दूसरों के सामने अपनी परेशानियां कभी दिखने नहीं देते हो। दूसरे लोग, कोई हमारी परेशानी कोई कभी कम नहीं करने वाला है, तो आप चाहे दिखाओ ना दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप किसी को कह दो कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, तो वो कोई आपकी परेशानी कम नहीं करने वाला, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अपनी बहुत सारी परेशानियां होती है। तो आप कभी किसी के सामने अपने दुखड़े नहीं सुनाते हो, और हमेशा ही मस्त मौला टाइप, आप हमेशा ही खुश रहते हो। तो आपके पार्टनर आपके रंग रूप को देखकर ये सोचते हैं कि आप एक अलग ही टाइप के, एक अलग ही, एक आप मैजिशियन जैसी आपकी पर्सनालिटी है। हर एक रूप में आप अपने को ढाल लेते हो, हर एक सिचुएशन में आप अपने को ढाल लेते हो। ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। और आपके रंग रूप को देखकर आपके पार्टनर ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा सेक्सी, बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग आप उनको लगते हो, स्मार्ट हो, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो, किसी को भी आप अपने बस में कर सकते हो, किसी को भी आप अपने अंडर में रख सकते हो, किसी को भी आप ऑर्डर दे सकते हो। इतनी पावरफुल पर्सनालिटी आपकी है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और आपकी हाइट, आपका स्किन टोन आपके पार्टनर को, आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छी लगती है। आपके ऊपर वैसे तो सारे ही कलर बहुत ही सूट करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जिम वगैरह करते हो, आपने अच्छी बॉडी वगैरह बनाई हो, तो आप जो स्किन टाइट जो टी शर्ट होते हैं, स्पेशली मेल, तो अगर आपने अच्छी सी बॉडी बनाई है तो आप जो स्किन टाइट टी शर्ट पहनते हो, ब्लैक जीन्स या तो वाइट टी शर्ट है, गोगल्स है, तो ये जो आपका एक टफ आपका जो लुक है, ये आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और आपकी, अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर को आपकी हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा यूनिक, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आपके रंग रूप को देखकर आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा लॉयल पर्सन हो, बहुत ही क्यूट, बहुत ही लॉयल, और आप इस रिलेशनशिप में आप काफी लॉयल रहते हो उनके साथ। और कोई इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप जैसे भी हो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। और आप देखो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसा भी इंसान है, लॉयल्टी होनी चाहिए। आप हमेशा ही सच्चे होने चाहिए, ये ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका रंग रूप कैसा भी हो, कोई परफेक्ट नहीं होता। किसी की नाक बड़ी होती है, किसी का स्किन टोन डार्क होता है, किसी की हाइट छोटी होती है, कोई बहुत लंबे होते, कोई बहुत पतले होते, कोई ज्यादा थोड़े से हैवी किसी का बॉडी होता है। कोई यहाँ पर परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो इंसान जैसा है वो अपनी
लाइफ में वो अगर खुश है, अपनी बॉडी पर्सनालिटी को लेकर वो खुश है, तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छा है और सच में वो अच्छा ही दिखता है। तो यहाँ पर परफेक्ट होने की बात नहीं है, आप कितने ईमानदार हो, कितने सच्चे हो, कितने लॉयल हो, ये ज्यादा मैटर करता है। कोई इंसान यहाँ पर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले ने आपको जैसा बनाया है उसमें आप अगर एंजॉय करते हो, उसमें आप खुश रहना आपको आता है, तो आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो। अगर आप किसी से अपनी कंपैरिजन ही करते रहोगे कि मुझे तो कटरीना कैफ बनना है, मुझे तो करीना कपूर जैसा बनना है, मुझे तो शाहरुख खान ही बनना है, तो आप पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आप कभी उनके जैसे बन तो शायद बन भी जाओ, लेकिन आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो आप जैसे हो वैसे ही आप खुश रहना सीखो, क्योंकि यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको ऊपर वाले ने जैसे बनाया है उसी में आप अगर खुश रहते हो, तो सामने वाला भी आपका कॉन्फिडेंट देखकर, आपकी ऑरा को देखकर वो भी आप उनके ऊपर आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी जो है वो उनके ऊपर जचती है, सूट करती है। तो एक ऐसी पर्सनालिटी आपके पास है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।